राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको ये जानकारी देंगे दोस्तों कि आज है 30 तारीख और आज से सावन स्टार्ट है। तो दोस्तों सावन जब स्टार्ट है और 31 तारीख से लग रहा है चोर पचक, जिसे कहते हैं कि सावन का महीना तो आ ही गया और सावन के महीना में यदि ये कुछ गलती करते हैं तो इसका प्रकोप आपको महादेव को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सावन का महीना पावन महीना होता है। ये महीना में धर्म करने की वजह आपसे गलती से पाप ना हो जाए। तो इसके रिलेटिव में पेड़ पौधा हो या पशु पंछी हो, आप देख सकते हैं पशु पंछी हो। दोस्तों पूजा पाठ तो हर कोई करता है, पर इसी बीच में हमसे गलती भी हो जाता है। वो गलती की जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, गलती क्या क्या आपसे ना करें आप। तो सबसे पहला, ये जो पेड़ है, सावन का महीना ऐसे भी हरियाली का महीना होता है, तो इस बीच में आप पेड़ का कटाई ना करें। और स्टार्ट हो रहा है चोर पचक, यानी 31 तारीख से स्टार्ट होकर 4 तारीख को समाप्त है। तो दोस्तों सावन का महीना में हम एक काम करेंगे, पेड़ का कटाई नहीं करेंगे। जैसे कि होता है क्या कि कभी कभी हम लोग पेड़ की इधर उधर तना भागता है तो हम लोग कटाई कर देते हैं। तो ये सावन में ये गलती ना करें, नहीं काट करें। और दूसरी बात है दोस्तों कि सावन के महीना में हमारे घर में अतिथि आती है, यानी हमारे ननद आ गई या हमारे घर में कोई भी अतिथि आ गई, तो उसका भूल कर भी आप अपमान ना करें, उसका निंदा ना करें, उसका चुगली ना करें। या जो लड़की का जो भाई है उससे गलती ना हो, क्योंकि ये गलती माता पार्वती कभी भी छोड़ती नहीं है। और दूसरा गलती जो होता है दोस्तों, जैसे कि हम पेड़ का कटाई कर दिए तो ये हमारे महादेव भी इसे आपको क्षमा नहीं करेंगे। तीसरा गलती में होता है कि जो पेड़ के रिलेटिव यहाँ पर किसी को आप दे रहे हैं तो इससे भी बचे। दूसरा है दोस्तों कि यदि हम सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं और या किसी पशु पंछी को मार देते हैं, तो इससे भी कहते हैं कि महादोष लगता है। या आप गलती से सावन का महीना में सांप आपको दिख गया, आपके घर में आ गया, तो आप उसे मार देते हैं, तो कभी भी भूल कर ना मारे। आप बाहरी आदमी को बुलाकर उसे सुरक्षा से बाहर निकालकर रखवा दे। सावन के महीना में यदि आप सावन के महीना में सांप को मार देते हैं तो उसी को कहता है काल सर्प दोष। आप देखे होंगे कि कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है और महादेव का ही रुद्राभिषेक हो गया, चाहे कोई पूजा हो गया, चाहे कोई अनुष्ठान हो गया, इसमें आप करवाते हैं ताकि आपका बचाव हो। तो ये गलती आप भूल कर भी ना करें। सांप का नहीं मारे, आपके घर में आया है, स्वच्छता से आप ऐसा जगह निकाल कर रख दे। और ना ही आपका अड़ोसी पड़ोसी मारे, उसे ऐसा जगह रखवा दे कि वो जिंदा बच जाए, आपके घर से निकल जाए। या सांप हो गया, चींटी हो गया, पिपरी हो गया, किसी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं, तो आपका मारने का भी हक नहीं है। दूसरा है जैसे चोर पचक चल रहा है, तो ये चोर पचक में आप कि अभी हरियाली का समय है तो किसी के घर में अमरूद लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये अमरूद है। और कभी कभी क्या होता है कि दीवार के बाहर में अमरूद लगा, उसका लता जो है बाहर चला जाता है, पका हुआ रहता है, तो आपको चोरी करके भी नहीं खाना है। इससे भी आपको एक दोष लगता है। एक तो चोर पचक है, इसमें आपको कुछ भी छिपता नहीं है, तो इससे भी आपको ग्रह दोष लगता है। किसी के घर में यदि फूल भी है तो आप एक काम कर सकते हैं, अगले से मांग सकते हैं कि हमें तुमको फूल चाहिए, भगवान जी को चढ़ाएंगे। या बेलपत्र हो तो बेलपत्र भी मांग सकते हैं। चोरी कर या बिना पूछे बेलपत्ता तो तोड़ रहे हैं, क्या पूछना है, तोड़ लेते हैं। तो ये गलती नहीं करें। ये सावन में मांग कर ही चढ़ाएं, या फूल हो, पत्ता हो, फल हो, या किसी जीव जंतु को आप मारे ना, या किसी ये पेड़ को काटे ना, इसमें आप बचें। और ये जानकारी ये सावन के महीना में हम जो दिए हैं दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।